keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, लेखन विभाग यानी राइटिंग स्किल। आज का पाठ है पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग, औपचारिक पत्र। बच्चों, पत्र लेखन की शुरुआत से पहले हम पत्र लेखन के प्रकार और उसकी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी भी जानकारी लेंगे। पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर, दूसरा औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर। आइए हम इसे विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र मित्रों, रिश्तेदारों को लिखा जाने वाला पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाता है। बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, धन्यवाद पत्र आदि इस श्रेणी में आते हैं। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कार्यालयों, विद्यालयों आदि को लिखा जाने वाला पत्र औपचारिक पत्र कहलाता है। आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र आदि इस श्रेणी में आते हैं। आइए इसे विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। अनौपचारिक पत्र यानी पारिवारिक पत्र अपने परिवार के सदस्यों जैसे भाई बहन, माता पिता, मित्र को लिखे जाते हैं। इनविटेशन लेटर, कांग्रेस लेटर, थैंक यू लेटर, ये सब अनौपचारिक पत्र होते हैं। पारिवारिक पत्रों को छोड़कर हम जितने भी पत्र लिखते हैं वे सब औपचारिक पत्र होते हैं। स्कूल, ऑफिस आदि में लिखा जाने वाला पत्र औपचारिक पत्र कहलाता है। और हमारा आज का विषय औपचारिक पत्र पर आधारित है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, स्थान और दिनांक। पत्र लिखने वाले को सबसे ऊपर बाएं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड अपना पता व दिनांक लिखना चाहिए। दिनांक यानी डेट। दूसरा, संबोधन और अभिवादन। विद्यार्थी जिसे पत्र लिखना चाहता है उसके संबंधित विशेष के अनुसार उसे शिष्ट संबोधन लिखना चाहिए, जैसे पूज्य माता जी, आदरणीय गुरु जी, प्रिय मित्र आदि। इसके बाद दूसरी पंक्ति में उचित अभिवादन लिखना चाहिए, जैसे सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सस्नेह नमस्ते, शुभ आशीर्वाद आदि। उदाहरण के लिए संबोधन पूज्य पिताजी, अभिवादन सादर चरण स्पर्श। बच्चों, ये अनौपचारिक पत्र में लिखते हैं। औपचारिक पत्र में संबोधन ही होता है, अभिवादन नहीं होता। संबोधन जिस तरह से महोदय, माननीय महोदय, आदरणीय महोदय। तीसरा है पत्र का विषय। पत्र के विषय को 3 भागों में बांटा जाता है। क, प्रारंभ। व्यक्तिगत पत्रों के शुरू में कुशल क्षेम लिखे जाते हैं, परंतु व्यावसायिक पत्र में सीधे विषय प्रारंभ होता है। यानी बच्चों, अनौपचारिक पत्र की शुरुआत में हालचाल लिखते हैं और औपचारिक पत्र में हालचाल नहीं लिखे जाते, सीधे पत्र के विषय की शुरुआत होती है। ख, मध्य। यह पत्र का मुख्य भाग होता है। इसमें पत्र का प्रयोजन स्पष्ट रूप से लिखा जाता है, यानी पत्र किस कारण से लिख रहे हैं यह स्पष्ट रूप से लिखित रूप में कहा जाता है। ग, अंत। इस भाग में जिसे पत्र लिखा जाता है उसके परिवार या संबंधियों के प्रति कुशल क्षेम की अभिलाषा प्रकट की जाती है अथवा पत्र पाने की इच्छा प्रकट की जाती है। यानी अंत में जिसे पत्र लिख रहे हैं उनके परिवार के लोगों का हालचाल भी पूछा जाता है और उनकी तरफ से पत्र लिखने की इच्छा व्यक्त की जाती है। यह ज्यादातर अनौपचारिक पत्र में होता है। चौथा है समाप्ति। पत्र की समाप्ति में संबंधानुसार आपका शुभेच्छु, आज्ञाकारी अथवा भवदीय आदि लिखा जाता है। इस प्रकार पत्र लिखने वाले का परिचय और हस्ताक्षर बाईं ओर से सबसे नीचे होना चाहिए।
यानी पत्र लिखने के बाद बाएं तरफ आपका शुभेच्छु या आज्ञाकारी या आपका पुत्र पुत्री भवदीय आदि लिखकर अपना नाम और हस्ताक्षर यानी साइन करना चाहिए। पत्र लिखते समय नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, पत्र की भाषा सरल हो, वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए। दूसरा, पत्र साफ साफ लिखा जाए ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। तीसरा, बात को कम से कम शब्दों में कहा जाए। चौथा, पत्र जिसे लिखा जाए उसके लिए उचित अभिवादन और संबोधन शब्दों का प्रयोग किया जाए। पांचवा, पता पूरा ठीक और साफ साफ लिखा जाए। छठा, पत्र में अधिक और अनावश्यक विस्तार अथवा संक्षेप नहीं होना चाहिए। आइए आज के औपचारिक पत्र की शुरुआत करते हैं। 7 दिनों की छुट्टी मांगते हुए वर्गाध्यापिका यानी क्लास टीचर को आवेदन पत्र लिखिए। यह पत्र जया ने लिखा है जो 5वीं कक्षा में पढ़ती हैं। पहला स्टेप है भेजने वाले का पता। जया ने 3 लाइन में पता लिखा है। C 603 गोकुल प्लाजा, ठाकुर संकुल, कांदिवली पूर्व, और चौथी लाइन में जया ने मुंबई का पिन कोड लिखा है 400101। एक लाइन छोड़कर जया ने दिनांक लिखा है 28 नवंबर 2020। अब दूसरा स्टेप है पत्र पाने वाले का पता। सेवा में, श्रीमती वर्गाध्यापिका, ठाकुर विद्या मंदिर हाई स्कूल, कांदिवली पूर्व, मुंबई 101। अब जया तीसरे स्टेप पर है पत्र का विषय। विषय क्या है? विषय है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। विषय के बाद एक लाइन छोड़कर अब अगला स्टेप है महोदया। यह संबोधन है। औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं लिखते। विनम्र निवेदन यह है कि अचानक मुझे ज्वर आ गया है। डॉक्टरी जांच के बाद पता चला है कि मुझे मलेरिया है। डॉक्टर ने 7 दिन आराम करने की सलाह दी है। आपसे निवेदन है कि आप मुझे दिनांक 28 नवंबर 2020 से 4 दिसंबर 2020 तक छुट्टी देने की कृपा करें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अनुपस्थित यानी एब्सेंट रहने पर पढ़ाई का जो भी कार्य करवाया होगा उसे मैं शीघ्र यानी तुरंत पूरा करूंगी। कष्ट के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। जया ने पत्र का मूल विषय लिख लिया है। अब जया ने एक लाइन छोड़कर लिखा है आपकी छात्रा, और अंत में जया ने अपना नाम और कक्षा लिखा है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने पूरा किया आज का हमारा औपचारिक पत्र। तो बच्चों, इसी तरह हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।